चलो फिर से फर्स्ट इंप्रेशन गाइस, मजा आ रहा होगा तुम्हें भी। कैसे करते हैं क्वेश्चंस वगैरह, नहीं मतलब पहली बार देख के कैसा लगता है, वैसा वैसा क्या है। फर्स्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली। ये वैसे क्वेश्चन देखने में बस बहुत अजीब लग रहा है, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन ऐसे किए हैं तुम लोगों ने, बहुत किए होंगे। और लेकिन बस देखो, लैंग्वेज वाइज काफी डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख जाते हैं। इस पेपर में सबसे प्रोबेबिलिटी का आसान क्वेश्चन आया हुआ था पहली बार तो, बट इट्स वेरी कैलकुलेटेड। कोई दिक्कत ही नहीं है। डोंट जो जो ये पेपर्स वगैरह होते हैं ना, आईआईटी वगैरह के जो तब आईटीएस के होते हैं, तो इसको ऐसा प्रैक्टिस लिया करो, मतलब कि हम चीजें सीखनी है, राइट? ऐसा नहीं कि मतलब 3 घंटे में कैसे होगा। 1 घंटे में तो मैं अगर 7 से 8 क्वेश्चन भी कर ले रहा हूँ तो दैट इज गुड। एग्जाम हॉल में वो मुश्किल नहीं है। तो मतलब वो हैबिट रखो, क्योंकि ऑन एग्जाम डे एज वेल वो प्रेशर प्रेशर अपने आप में ज्यादा होता है कि 10 11 क्वेश्चन भी, मतलब अगर मैं मॉडल साइड में बात कर रहा हूँ तो फिर चीजें हो जाती हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट देखो, सिंसियरली पेपर वगैरह अटेम्प्ट करा करो, काम हो जाता है, कोई दिक्कत की बात। चलो ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहली बात, इस रैंडम वेरिएबल की तुम्हें मीन वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसे पूरा डिवाइड हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में जो बी जो है वो एक्स रैंडम वेरिएबल है प्रॉपर, उसका तुमको इसके लिए कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसका वेरिएंस और इसका ये, ठीक है। तो सबको पता होता है कि जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, ये होता है, ये वेरिएंस है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है। ये होता है सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर, यही होता है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने तुम्हारे काम बचा दिया, इसको इधर जाके ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। सवाल सवाल ये है कि तुम्हारा एक्स आई जो रैंडम वेरिएबल है उसकी वैल्यूज क्या क्या है, और उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। तो उन्होंने बोला है एक सिक्स साइडेड डाइस है, जिसके एक फेस पे 1 है। तो एक डाइस में आगे तुमने जिसपे कि एक फेस पे 1 है, ठीक है, और बाकी के 2 फेसेस पे 2 है, और बाकी के 3 फेसेस पे 3 है। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 है वो कितना होगा, उस डाई के लिए होगा 1/6। जो 2 होगा आने का वो क्या होगा, 2/6। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 होगा वो होगा 3/6, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 होगा वो होगा 3/6। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/3, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2, ठीक है। बढ़िया। अब तुम ऐसा सोचो, अब तुमने क्या करा, 2 डाइस को थ्रो करा और जो एक्स है वो रैंडम वेरिएबल है, तो टोटल टोटल स्कोर कितना है वो बात कर रहे हैं। तो तुम खुद सोचो, अगर एक डाइस पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 आ सकती है, तो अगर मैं रैंडम वेरिएबल का चार्ट बनाऊं तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 तो आएगी भी नहीं, क्योंकि दोनों पे 0 0 आना पड़ेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं 1 लिखूं तो 1 भी नहीं आ सकती, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक में 1 एक में 0 है, वो भी नहीं आएगी। तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 मिनिमम होगा। और ये कब होगा, जब दोनों 1 1 आए, राइट, दोनों पे। और फिर क्या होगा, 3, फिर क्या होगा 4, और फिर क्या होगा 5, और फिर क्या होगा 6। ये पॉसिबिलिटीज, अरे यार मैं तो छोटा में क्यों कर रहा हूँ, जिंदगी तो बड़ी है ना। बढ़िया। तो 4, फिर 5, क्योंकि ये एक्स आई की वैल्यूज है, ठीक है, एक्स आई की वैल्यूज है। 1 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 0 नहीं आ सकते, तो समझ आ गया होगा मैं क्या बोलता हूँ। बढ़िया। अब ये उनकी एक्स एक्स आई एक्स की वैल्यूज हैं, इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है। तो 6 कब आएगा, जब पहले पे 3 है, दूसरे पे भी 3 है। तो क्या होगा, एक सेकंड, 1/2 इंटू 1/2, मतलब ये आएगा 1/4। सिमिलरली 2 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो ये आएगा 1/36। 3 है, इसके लिए क्या केस होंगे, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, पहले पे 1 आए। तो मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 1 है इसके लिए 1/6, 2 है इसके लिए 1/3, और इंटू इंटू क्या कर दो, 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 1/9। और इसके लिए क्या करोगे, 1 3 3 1 2 2, यही पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए क्या होगा, 1/3 इंटू 1/3, 1/2 इंटू 1/6, ये होगा तुम्हारा 1/2। एक सेकंड, 1 के लिए 1/6 है, और ये तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/6 प्लस 1 बाय, एक सेकंड, और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1/9, ये आ रहा है, दोनों को मिला के आ रहा है 1/6। तो 1/6 प्लस 1/9 कितना होगा, 1/3 इंटू 5/6, तो ये आएगा 5/18। अच्छा, तो ये होगा 5/18। बढ़िया। तो 1/4 तो हो नहीं सकता 5 लाने के लिए, 2 3 कर सकते हैं, 3 2 कर सकते हैं, और अगर 4 करेंगे तो 4 तो आएगा ही नहीं, तो बस ये पॉसिबिलिटीज है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/3, और इंटू 2 कर देना आप, तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज हो गई। हमें क्या कंप्यूट करना है, सिंपली सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 1/36 प्लस 3 का स्क्वायर इंटू 1/9 प्लस 4 का स्क्वायर, पूरा रिवाइज हो गया होगा। इनफैक्ट 2024 में, सॉरी 23 में क्वेश्चन भी आया था प्रोबेबिलिटी का, उसमें भी एक्सपेक्टेड वैल्यू रिलेटेड उन्होंने बात करी थी, तो ये काफी अच्छा रिवीजन प्रॉब्लम हो सकता है।
उसमें भी साइड में कुछ कुछ बनाया हुआ था ना, वो भी काफी आसान क्वेश्चन था, तुमने देखा होगा। मतलब वो जो थे ना, वो फ्रेंड्स वगैरह कॉर्नर पे थे, वो भी काफी मतलब आराम से कर सकते हो उस क्वेश्चन को भी, कोई दिक्कत। आप ट्राई करें अगर नहीं करा किसी ने तो। +6 स्क्वायर इंटू 1/, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4/36 ये आ जाएगा 1/9, 1/9 +1, प्लस ये हो जाएगा 5 × 16, 80, 80/18 प्लस 25/3 प्लस 9। तो 9 + 1 कितना होता है? 10, 10 + 1/9 प्लस 40/9 प्लस 75/9। आई गेस मैं सही कर रहा हूँ। 41 और 75, कुछ गड़बड़ सी कर दी क्या मैंने? 25/3, 16×5 = 80। हम्म, अ, नहीं सही ही है एक्चुअली शायद। ठीक है, तो ये आ जाएगा 41 और 75 कितना होता है? 6, 116, 116/9 प्लस 10, 116 और 90, 206/9, 206/9 आ रहा है, ठीक है। तो 206/9 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली इसका आंसर ये आ रहा है। और अगर इसकी मीन वैल्यू की बात करनी है तो तुम ऐसे कर सकते हो, और बस एक्स आई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है वो मैं निकालिए, 2 से लेकर 6 तक है। 2 से लेकर 6 तक है, सभी प्रोबेबिलिटी मेंशन्ड है। यहाँ पे तुम चार्ट बना लो बेसिकली इसका। तुमको इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है ना, तो वो रैंडम वेरिएबल मतलब वो वाई आई की वैल्यू, तो वाई आई कितना होगा? यहाँ पर तुम्हारा ये है सिग्मा, सॉरी, x² - 6x का मॉड, राइट, ठीक है। तो एक्स को 2 डाला, एक्स को 3 पे कितना आ जाएगा? 6, 6 पे 0 आएगा ना, यहाँ पे 0 आ गया, ये तो और अच्छी बात है। 5 पे निकालो तो x × x - 6 है बेसिकली। सिमेट्रिक भी होगा 3 के अबाउट, नहीं, 3, 3 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो 3 यहाँ पे तो 9 आएगा। 2 पे कितना होगा? इसके अबाउट सिमेट्रिक है, देख रहे हो? तो तुम चाहे 4 पे निकालो, 4 × 4 - 6, ये 8 आ रहा है। 5 पे निकालो तो ये 5 आ रहा है। 2 पे निकालो तो ये 8 आएगा। बढ़िया। तो एक्सपेक्टेड निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। तो क्या आ जाएगा? 8/36 प्लस 9 × 1/9 प्लस 5/3 प्लस 8 × 5/18 प्लस 8 × 5/18, ये आ जाएगा 2/9 प्लस 1 प्लस 15/9 प्लस ये हो गया तुम्हारा 9, और ये हो गया 4, तो 20/9। 35/9, 37/9 प्लस 1, 37 और 9 कितना होता है? 9, 7, 6, 46, 46/9। ये तुम्हारा आ गया 46/9 कंफर्टेबल। सब तुमको बॉक्स लेना है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आई थी? 206/9, तो ये आएगा 206/9 का बॉक्स प्लस 46/9 का बॉक्स, 46/9 का बॉक्स, तो ये आएगा 5। 206 को डिवाइड कर दो तुम, नहीं तो 9 × 2 = 18, 9 × 2 = 22, 22 प्लस 5 कितना आएगा? 27। तो इसका आंसर 27 आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन तुम चेक कर सकते हो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो एक बार, ये क्या बोल रहे हैं? लेट A1, R बी द डिनोमिनेटर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास मैसेज आया। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। क्या बोल रहे हैं? S A1, R बी द डिनोट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म A1 एंड द कॉमन। तो देखो इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। नॉर्मल अगर हो तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस नॉर्मल से इतना टाइम लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नया क्वेश्चन होता है, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। एडवांस में भी बहुत क्वेश्चन होते हैं जो बहुत देखे देखे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होते। देखो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, तो उसको कोई इशू की बात नहीं है, थोड़ा टाइम लग रहा है तो। ठीक है। S A1, डिनोट द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म A1 कॉमन रेशियो R। A1 नेचुरल नंबर है, माइंड माइंड द वर्ड। R जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा, तो सिंपली तुम इसको ए कॉमा आर मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। A1 मान लो, मैंने बोला ये तो। A1 + A1 R प्लस A2 R², सॉरी, A1 R², A1 R² इज इक्वल टू 19।
अब ए वन इंटीजर है तो ए वन इंटू वन प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ठीक है, एक ही नोट द केस टर्म एफ डिनोट द सेट ऑफ ऑल सच, कितनी जीपीज पॉसिबल है कि आर जो है वो एक बेसिकली रैशनल नंबर होना चाहिए और ए वन जो है, और ये कंडीशन होल्ड हो। अच्छा अच्छा, मतलब 19 बाय आर स्क्वायर बाय आर प्लस वन शुड बी इक्वल टू इंटीजर, और वो इंटीजर की जगह तो नेचुरल नेचुरल नंबर कहना चाहते हो। ठीक है, इसको हमने एन मान लिया, तो इसमें इसको क्वाड्रेटिक बनाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आर स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाओ, आर स्क्वायर इंटू एन प्लस एन इंटू आर प्लस एन माइनस 19 इक्वल टू सी इम्प्लाइज। इनफैक्ट तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि देयर एग्जिस्ट ए वन कॉमा दैट ए वन इंटू ए फोर इक्वल टू 24। अच्छा, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। पहली बात देखो, एक बार इसको एक बार होल्ड करो, फिर इस ऑप्शन को चेक करो। जैसे मतलब ए वन ए फोर की वैल्यू दी हो जाएगा ए वन इंटू ए वन आर क्यूब इक्वल टू 24। यहाँ से ए वन स्क्वायर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, ए वन स्क्वायर इंटू आर क्यूब इक्वल 24। अब इन दोनों को वो कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि ए वन नेचुरल नंबर पे आ जाए और आर रैशनल नंबर भी आ जाए, और ये कंडीशन मीट कर जाए। देयर एग्जिस्ट बोल रहा है, राइट? इन ऑल सच पॉसिबल जीपी डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम कॉमन रेशियो इज 4। एन नेचुरल है और क्यूब। अच्छा अच्छा, रैशनल नंबर। अच्छा, मतलब इस इक्वेशन की अगर तुम आर में ट्रीट इट एज अ क्वाड्रेटिक इन आर, क्वाड्रेटिक इन आर, और इसके रूट्स अगर रैशनल है तो डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ट्रीट इट एज अ क्वाड्रेटिक इन आर, इसका डी कितना होगा तुम देखो एक बार, एन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस 19 इंटू एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर। कंफर्टेबल, एन का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन माइनस 19, यही आएगा ना? ये तो प्रोबेबिलिटी को साइड कर दिया। एन का स्क्वायर माइनस 4 एन इंटू एन माइनस 19, ठीक है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 4 इंटू एन स्क्वायर माइनस 19 एन इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3 एन स्क्वायर प्लस 76 एन इक्वल टू एम स्क्वायर। तो थोड़ा सा काम कर सकते हो यहाँ पे, अगर तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको तो लेके चलेगा 3 n स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 76 एन इक्वल टू 0। इससे तो कुछ नहीं कर पाओगे ना, तुम्हें दिख ही रहा होगा। दोनों साइड क्या करो, 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा। नहीं यार, ये तो कोई बहुत ही जानबूझ से वियर्ड करा गया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा दिक्कत दिक्कत हो सके तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी काफी कैलकुलेटेड जाएगा। तो यहाँ पर भी काफी कुछ थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, तो कोई और ट्रिक व्रिक सोच सकते हैं क्या? अच्छा ठीक है, इसको देखते हैं, ये मैंने लिया हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं, इसमें 3 फंक्शन है भाई, ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मैंने पी सॉल्व कर लिया, उसका आंसर लेट से 3 आया, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, और यहाँ पे तो 3 ऑप्शन, मतलब क्यू का पक्का 1 ही आ रहा होगा। ऐसा हो सकता है नहीं। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं, पहले 2 सॉल्व कर लेते हैं। ये शायद आसान क्वेश्चन लग रहा है, आसान तो घंटा नहीं है पर ठीक है। एफ टू एक्स इज इक्वल टू, आसान है आसान है, 1 + 2/पाई 0 to पाई। एक सेकेंड, 1 + 2/पाई कॉस स्क्वायर एक्स 0 to पाई F2 t dt। ठीक है, अब तो आप ध्यान से देखो, इसको लेट से मैंने डिक्लेयर कर दिया ये अल्फा के इक्वल है। ठीक है, तो F2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2x इज इक्वल टू आएगा 1 + 2 cos² बाय पाई इंटू अल्फा। तो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 0 to पाई F2t, तो ये हो जाएगा 1 + 2 बाय पाई इंटू अल्फा इंटू cos² t dt इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ से आ जाएगा, ठीक, पाई प्लस 2 अल्फा/पाई इंटू 0 to पाई 0 to पाई, तो इसका काम कर लो, इसको 0 to पाई की जगह कर लो 4 टाइम्स 0 to पाई/2, क्योंकि क्वीन लगा ली बेसिकली 0 to पाई/2 cos² t। अब इसको अगर ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/4 इक्वल टू अल्फा। तो ये आ जाएगा पाई प्लस 4/पाई इंटू अल्फा इंटू, और इसको क्वीन लगा के ऐड कर दिया 2i इज इक्वल टू
वन, पाई बाय टू, तो पाई बाय फोर आ जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, ये कट गया, पाई प्लस, पाई से पाई गया, अल्फा से अल्फा गया, तो पाई प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा। व्हाट द हेल, ये क्या चमत्कार है। कॉस को एक्स बाहर निकाला, ठीक है, एफ टू एक्स ये आ गई, वन प्लस टू बाई पाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू अल्फा, ठीक है, एक्स बाई टू प्लस साइन टू एक्स बाय फोर, जीरो टू पाई बाय फोर ही आ रहा है ये तो, अल्फा इक्वल टू पाई इक्वल टू जीरो, ये क्या है भाई, ये क्या है, कुछ बहुत ही भयंकर गलती हुई है। एफ टू एक्स इक्वल टू वन प्लस टू बाई पाई जीरो टू पाई, ठीक है, इसको अल्फा डिक्लेयर कर दिया। तो देखता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ।